हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज है अभ्यास बैच का डे नंबर 6 और फाइनली छठे दिन तक आते आते आपके संदीप भैया का गला हो गया है पूरा खराब। स्टेप्सिल्स की गोली ले लेकर भी क्लासेस में आप लोगों की प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये क्लासेस रुकेंगी नहीं। 50 दिन तक अगर मैं जिंदा रहा ना तो ये बैच चलता रहेगा, इसे रुकने नहीं दूंगा। बस आप लोग मेहनत करते रहिए, मेरे सारे बच्चे लाइव जुड़ जाओ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों वीडियोस को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो। जितनी भी फ्रेंड सर्कल है ना आपके, जितने भी आपके दोस्त हैं, प्यारे 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 दोस्त हैं, उन सब के बीच में वीडियोस को शेयर कर दीजिए। बच्चों, डे 6 में हमें पॉलिनोमियल के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और आपको होमवर्क में मिला था पिछली क्लास में, अगर आपको याद हो तो बिना लेट किए हुए होमवर्क पे पहले बढ़ते हैं कि सर होमवर्क क्या था। होमवर्क क्या दिया था मास्टर ने आपको, पहले देख लेते हैं कि होमवर्क क्या दिया गया था। जी जी, ये रहा, ये था आपका होमवर्क। होमवर्क किया था आप लोगों ने? नहीं किया है तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों का साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने होमवर्क किया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग लाइव चैट में अपने आंसर्स भेजिए, मैं देखता हूँ। ठीक है। थोड़ा गला खराब होने की वजह से कुछ आवाज निकल जा रही है, उस पर ध्यान मत देना। चलो, होमवर्क में था फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फाइंड करना था बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना था। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर आपने पिछले लेक्चर्स में क्लासेस ली हैं तो आप सबको ये फॉर्मूला तो अच्छे से आता होगा। बस फंसने वाली चीज क्या है? उस जीरोस, जब केवल जीरोस की बात हो तो केवल अल्फा केवल बीटा, जब केवल जीरोस की बात हो तो केवल अल्फा केवल बीटा। और केवल अल्फा कौन है? 3 - √5। अल्फा है हमारा 3 - √5। केवल बीटा कौन है? बीटा है 3 + √5। केवल बीटा कौन है? 3 + √5। अब आप बच्चों चाहो तो इस अल्फा और इस बीटा की वैल्यू या तो इसमें पुट कर दो, नहीं तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पहले निकाल लो। अगर आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पहले निकाल लोगे तो आप लोग के लिए आसान रहेगा। जैसे चलो मैं पहले ही निकाल लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की वैल्यू है 3 - √5 और ये है 3 + √5। √5 से √5 कैंसिल हो गया, 3 और 3 6 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आया? 6 आया। अब ध्यान देना बच्चों, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा ये कब अल्फा प्लस बीटा है, कब अल्फा इंटू बीटा है। तो इसको पता करने का सिंपल बात है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब ये बातें दी हो, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा साथ साथ है। अब यहाँ करेंगे हम अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू अपनी है 3 - √5 और बीटा की वैल्यू है अपनी 3 + √5। ठीक है। अब देखो, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। जब कभी भी टर्म्स एक बार माइनस और एक बार प्लस हो तो एक बार पहले वाले का स्क्वायर कर दो, माइनस का लगा के, दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 और √5 का स्क्वायर 5। 9 में से 5 गया 4। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ पे क्या किया मास्टर ने? यहाँ लगा दी आइडेंटिटीज, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। आइडेंटिटीज क्या कहता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 में से 5 गया 4। अब कर दो वैल्यू पुट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 6, बाहर है x और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 4। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज द राइट आंसर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज की क्लास भी बहुत फास्ट होने वाली है। क्योंकि पहले क्लास में बिल्कुल होले होले चलेंगे, उसके बाद से धुआं धुआं कर देंगे, समझ रहे हो? तो बस आज धुआं धुआं करने की बारी है, क्वेश्चंस लगाने की बारी है। अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दो ही होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। जब सम ऑफ जीरोस की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा, जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा, जब सम ऑफ जीरोस की बात करें अल्फा प्लस बीटा, जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 7x
प्लस 12, ये है आपका पॉलिनोमियल। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पॉलिनोमियल है। इसमें a की वैल्यू बताओ कितनी है? एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो 1। इसमें b की वैल्यू कितनी है? x के साथ 7 है तो 7। इसमें अकेला कौन है? c बराबर 12। ये हो गया a b और c की वैल्यू। अब मास्टर को क्या निकालना था? ये एक बड़ी सी वैल्यू क्या दे रखा था? 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ऐसे क्वेश्चन देख के डर लग जाता है, डर लग जाता है। डर गए डर गए डर गए, डरने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन में पहले आप क्या करो, इसे सॉल्व कर लो। नीचे नीचे मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू बीटा बीटा प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब बस फॉर्मूला लगाओ। अब बताओ, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी अपॉन ए, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बाई ए। अब बताओ ये से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या? माइनस का बी अपॉन का सी माइनस 2c अपॉन ए। अब बताओ b की वैल्यू कितनी है? अब बताओ बच्चों b की वैल्यू कितनी है? तो b की वैल्यू है 7। ये हो जाएगा -7 अपॉन c की वैल्यू है 12, और ये आ गया -2 इंटू सी की वैल्यू आ गया आपका 12 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है सर? 1। तो इसको एज इट इज छोड़ दो। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, -7 अपॉन 12 माइनस 12 टू ज़ा 24। अब बताइए आप, 12 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 के टेबल में 12 कितनी बार में? 1 बार में। 12 के टेबल में 12 1 बार में, तो ये आ जाएगा माइनस का 7 माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, तो 1 के टेबल में 12 12 बार में, तो 24 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 24 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 टू ज़ा 8, 2 टू ज़ा 4 4 8, और ये 2 1 जा 2। ये आ गया 288। कितना आ गया बच्चों? 288। यहाँ लिख दो 288। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। और 288 प्लस 7 कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 295 अपॉन 12। माइनस का 295 अपॉन 12 इज द राइट आंसर। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं। अभी हमने किया क्या? नीचे नीचे और क्रॉस क्रॉस किया। अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए से ए कैंसिल, माइनस बी अपॉन सी, और बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू 12, तो ये आ गया -7 अपॉन 12। तो आई होप ये आंसर आप लोगों को आ गया होगा। बाकी यहाँ से जो है वो बेसिक कैलकुलेशन है, कर लोगे क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यदि एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इसका जो है वो -3 है। 10 जीरो कितने होते हैं मास्टर? जीरो दो होते हैं मास्टर, अल्फा और बीटा। जीरोस दो होते हैं, अल्फा और बीटा। उसी जीरोस में से एक जीरो -3 है, या तो अल्फा -3 होगा, नहीं तो बीटा -3 होगा। यही बात है। पॉलिनोमियल हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस के। ठीक है, आपको k की वैल्यू भी बतानी है और दूसरा जीरो भी बताना है। सारी चीजें बता दूंगा बस एक ही फॉर्मूले पे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू हमने -3 मान ली, बीटा मुझे पता नहीं था, माइनस बी, एक्स के साथ जो होता है वो बी होता है, तो -11 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? -11, -3 उधर गया, +3, -11 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 8, माइनस का -11 और +3 कितना आ जाएगा? माइनस का 8। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब हमसे के की वैल्यू पूछा है, तब हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है। अब तो अल्फा हमने पहले माना था किसको? -3 को। एक जीरो हम किसी को -3 मान लेते हैं, अल्फा को भी मान सकते थे और बीटा को। हमने अल्फा को -3 लिया, तो मेरा बीटा कितना निकल के आया? मेरा बीटा निकल के आया -8। सी की वैल्यू बताओ, नहीं पता है, के है, जो अकेला होता है वो सी की वैल्यू होता है, सी की वैल्यू के है, और एक्स स्क्वायर साथ कुछ भी नहीं है तो 1, तो माइनस माइनस प्लस, के की वैल्यू आ जाएगा 8 3 24 इज द राइट आंसर। ये जो आंसर आएगा के का वो आ जाएगा 24 इज द राइट आंसर। तो ये चीजें समझ में आ गई। आई होप क्लियर हो गया होगा। पिछले ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब जो क्वेश्चंस मेरे बच्चों में करा रहा हूँ आप लोगों को, लगातार कराए जा रहा हूँ, ये सारे प्रो लेवल के क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। स्टार्टिंग में मैं जब पढ़ा रहा था तो बच्चे बोल रहे थे बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। मेरे प्यारे बच्चों,
आजकल जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं ना, ये सारे कोरोना टाइम के बच्चे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? कोरोना टाइम के बच्चे हैं। जब कोरोना टाइम वाले बच्चे होते हैं ना जो, उनसे 2 4 जा पूछ लो ना डांट के, तो वो 8 नहीं बोल पाते हैं। तो जब तक उनको बेसिक्स क्लियर नहीं करूंगा, तब तक ये बढ़िया बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन जब कराऊंगा, तो उनकी हालत खराब होगी। मैं सारी बच्चों की बात नहीं कर रहा, कुछ बच्चे हैं जिनके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ ऐसे बच्चों को। लेकिन जिनका वीक है, हमारा तो फर्ज बनता है ना, हम सबको साथ लेके चले। हमारा तो यही फर्ज बनता है, हम सबको साथ लेके चले। वही बात है। अब आ गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया, अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। अल्फा बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है किसके? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को जीरो के बराबर रख दो, तो अल्फा बीटा निकल जाएगा। अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो तुम्हें एक दूसरा पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस हो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, पहले ध्यान समझो। इस वाले पॉलिनोमियल के दो लड़के अल्फा और बीटा, तुम्हें क्या करना है, इन दोनों लड़कों की मदद से एक दूसरा बाप बनाना है। मतलब ज्यादा सीरियस नहीं लेना, दूसरे बाप बनाने का मतलब होता है दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है। समझ रहे हो मेरी बात? दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है, और उसमें जीरोस थोड़ा चेंज होंगे, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना, पहले अल्फा बीटा निकाल लो। इस पॉलिनोमियल के पहले जीरोस निकाल लो। कैसे निकालेंगे सर? 7 टू जा 14, 14 को दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, 7 इंटू 2, यानी हम इसको तोड़ देंगे 7 और 2 पे। कैसे तोड़ेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अभी ये कॉमन ले लूँ क्या? x, तो x कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 7, और इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। एक सेकंड एक सेकंड, ये क्वेश्चन गड़बड़ ही क्या? नहीं तो फिर हम दूसरा भी ले सकते हैं। 7 टू जा 14, इसके कुछ और पॉसिबल फैक्टर हो ही नहीं सकते। 14 इंटू 1 हो सकता है। ये तो प्राइम फैक्टराइज होगा ही नहीं। अगर मैं यहाँ से 1 कॉमन लेता हूँ तो इधर 2x प्लस 7 आएंगे, यानी इसका ये सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। लेकिन हर सॉल्यूशन का इलाज कौन करेगा? आपके संदीप भैया करेंगे। जब मैं हूँ तो डरने की क्या बात है? क्यों डर रहे हो भला? क्यों डर रहे हो भला? आज बता देता हूँ। अब मेरे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि मास्टर इसके जीरोस तो मैं निकाल ही नहीं सकता मिडिल टर्म स्प्लिट करके। छोड़ दे, मत निकाल, मत निकाल। कौन बोल रहा है निकालने के लिए? तू ऐसा कर, अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता है, निकाल ले। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है। क्योंकि इसके जीरोस क्यों नहीं निकाल पाया? बोलोगे मास्टर को नहीं बना, मास्टर से नहीं बना। नहीं बना, छोड़ दो, नहीं बना तो अब मैं जो बता रहा हूँ वो करो। जीरोस नहीं निकल रहा, मिडिल टर्म स्प्लिट ही नहीं हुआ। मिडिल टर्म स्प्लिट भी हुआ तो कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहे थे, तो अब अपन ने निकाल दिया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है। बी की वैल्यू है -5, ये हो जाएगा 5 बटे ए की वैल्यू 2, और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा क्या? सी अपॉन है। तो सी की वैल्यू है 7 और ए की वैल्यू 2, ये आ जाएगा 7/2। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब तुम्हें जो पॉलिनोमियल बनाना है वो इन दोनों पॉलिनोमियल की मदद से बनाना है। देखो, समझो मेरी बात को। अब जो तुम्हें दो पॉलिनोमियल बनाने हैं, उसमें अल्फा की वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, और जो बीटा की वैल्यू होगी वो होगी 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। यही बात है ना बच्चों? अल्फा की वैल्यू 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। क्योंकि इस वाले पॉलिनोमियल के दो जीरोस अल्फा और बीटा, और तुम्हें दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है जिसका जीरोस ये दोनों हो। जीरोस का मतलब केवल अल्फा केवल बीटा, केवल अल्फा केवल बीटा, केवल अल्फा केवल बीटा। इस अल्फा को मैंने ये मान लिया, बीटा को ये मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या चाहिए? तो मुझे पॉलिनोमियल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, और अल्फा प्लस बीटा ये नहीं डाल देना, वरना बड़े रपेट मारे जाएंगे। क्योंकि ये अल्फा बीटा डालोगे, ये अल्फा इंटू बीटा डालोगे, तो यही पॉलिनोमियल बन के आएगा। हमें अल्फा प्लस बीटा इनसे निकालना पड़ेगा। देखो कैसे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, और बीटा की वैल्यू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अल्फा को ऐड कर दो। 2 अल्फा 3 अल्फा कितने अल्फा हो जाएंगे? 5 अल्फा। 3 बीटा 2 बीटा कितने हो जाएंगे? 5 बीटा। दोनों में कॉमन क्या होगा बच्चों? 5 अल्फा प्लस बीटा। अब ये आ जाएगा 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, 5/2, 5 5 जा 25 अपॉन 2। अब हमें मिल गया अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा इसमें पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25/2 एक्स प्लस। बोलोगे सर आप मिडिल टर्म स्प्लिट क्यों कर रहे थे?
अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करता तो मुझे अल्फा और बीटा अलग मिल जाता, मैं उसमें ये वैल्यू पुट करके बना देता, लेकिन कोई नहीं, नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रोएंगे थोड़ी फिर। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा की वैल्यू है तुम्हारी 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब ये क्वेश्चंस लगाने में ना, ये निकालने में तुम लोग की बैंड बच जाती है, बिल्कुल आसान है ये चीज। देख बच्चा, 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा 6 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा 2 बीटा, ये आ जाएगा 2 टू जा 4 अल्फा बीटा प्लस 3 बीटा 3 अल्फा, आराम आराम से 2 अल्फा को 3 अल्फा से, 6 अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा को 2 बीटा से, 4 अल्फा बीटा, 3 बीटा को 3 अल्फा से, 3 3 जा 9 अल्फा बीटा, 3 3 जा 9 अल्फा बीटा, 3 3 जा 9 अल्फा बीटा। अब देखो 3 बीटा को 2 बीटा से, 3 2 जा 6 बीटा स्क्वायर। अब मेरे मन में ये आ रहा है कि भाई ये तो जगह कम पड़ जाएगा, कोई नहीं है, जगह तो बहुत है अपने पास। चलो अब देखो, यहाँ 6 अल्फा स्क्वायर, ये 6 बीटा स्क्वायर, क्या मैं 6 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये 4 अल्फा बीटा और 9 अल्फा बीटा, 13 अल्फा बीटा आ गया। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे पता होगा, तो अगर आपने पिछले डे का लेक्चर आपने सुना होगा तो आपको टीचर ने ऐसे ही बताया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया है टीचर ने, टीचर ने बताया 6, टीचर ने बताया 6, टीचर ने बताया 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हो गया, प्लस में 13 अल्फा बीटा, ये हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा इस चीज को, 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और उसकी वैल्यू है 5/2, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो 5/2, मैंने क्यों निकलवाया पहले अल्फा प्लस बीटा, 5/2, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आएगा 25/4 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकलवाया था मास्टर ने 7/2, तो ये आ जाएगा 7/2, और ये प्लस में 13 इंटू अल्फा इंटू बीटा C/A, तो ये आ गया फिर से 7/2। यहाँ तक चीजें क्लियर होती जा रही है, चलने दो 6 इंटू, अब देखो 25/4 और ये 14/4, जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, तो ऊपर में लिख दूंगा 25 माइनस 2 के टेबल में 4 कितनी बार में, 2 बार में, तो 14 को कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 28/4 प्लस 13 7 जा 91/2। आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक तो चीजें समझ में आ गई होंगी। अब 25 में से 28 गया, क्या आएगा माइनस का 3 अपॉन 4, और ये आ गया प्लस का 91 अपॉन 2, 4 और 2 का एलसीएम फिर से क्या आएगा 4 आएगा, 4 के टेबल में 4 कितनी बार में आएगा 1 बार में आएगा, 6 इंटू 3 -18, -18 को एज इट इज लिख दूं, और 2 के टेबल में 4 2 बार में, तो 91 टू जा 182, और 182 में से अगर मास्टर ने 18 माइनस किया तो 172 162 164 आ जाएगा, ये 164 अपॉन 4, ये आ गया कैंसिल आउट, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 41 इज द राइट आंसर। तो देख रहे हो बच्चों कैसे जाके इसका आंसर आया, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, केवल हवाबाजी से काम नहीं चलता। सिंपल सा बात था, इसके मदद से हम इसके जीरोस निकालते हैं, लेकिन हुआ ही नहीं मिडिल टर्म स्प्लिट, तो हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से काम चलाया, और इसकी मदद से इसके सम और इसके प्रोडक्ट निकाले। और अब क्या करना है, 41 आंसर नहीं है, देखो 41 आंसर नहीं है, 41 है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अब अल्फा इंटू बीटा की जगह 41 पुट कर दो। अब नीचे क्या है, सबके 2 है, तो मैंने क्या बताया था क्यूपी में कि जो फ्रैक्शन में नीचे होता है उससे सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 25x और 41 टू जा 82, तो ये आ गया फाइनल आंसर जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है। ये किसकी वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की। तो पूरा का पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन है, और इसी पे अल्फा इंटू बीटा पे यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स इसी के मिलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना तो आसान है, लेकिन इसकी वैल्यूज फाइंड करना सबसे मजेदार चीज है। तो इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ गया अगला क्वेश्चन। अब यहाँ से थोड़े हलवा हलवा क्वेश्चन डाले हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ना थोड़ा डर से जाते हैं। देखो अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी ये करके आए हैं, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। कुछ मत करना, नीचे नीचे क्रॉस क्रॉस किस लिए जिंदा है,
देखो अल्फा इंटू बीटा कर दो अल्फा बीटा, क्रॉस कर दो तो बीटा प्लस अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू होगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगा सी अपॉन ए से ए कैंसिल आउट कर दो, और माइनस बी की वैल्यू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 3, ये हो जाएगा -3, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5, तो ये हो जाएगा 5। तो आंसर इज -3/5। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये ऐसे क्वेश्चंस बड़े मजेदार होते हैं। पिछला क्वेश्चन अगर आपने किया था तो उसमें देखो क्या था, सेम था, सेम था। मैं क्यों बोलता हूँ प्रैक्टिस 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 करते रहो, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब आपको जब ये एक बार कर लिया आपने, तो जब बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाए तो उसमें अगर आप गलती करते हो तो आप क्रिमिनल हो बच्चों, ध्यान रखना। अब आप एक ही गलती बार बार रिपीट कर रहे हो ना, तो आप क्रिमिनल हो। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक बार फिर दिमाग लगाओ, फिर से लगा लो दिमाग यार, लगा लो दिमाग। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। भाई हर पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। यही अल्फा बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। 2x² प्लस 7x-3। आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लेकिन चूंकि जो बच्चे मेरे को अभ्यास वाला बैच डे 1 से देख रहे हैं, जो मेरे प्यारे बच्चे डे 1 से टिके हुए हैं, जो मेरे डुल्लू डुल्लू बच्चे डे 1 से पढ़ रहे हैं, उनको ये बात भूत की तरह याद है कि उसका मास्टर बोलता था 45 मिनट की क्लास, 15 मिनट प्रैक्टिस, रिवीजन, फॉर्मूले देखना है जरूरी। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a का होल स्क्वायर -2 इंटू सी बाई ए। अब वैल्यू पुट करते चलो, b की वैल्यू बताओ क्या होगा, -7। ऐसे b की वैल्यू तो 7 होगा, लेकिन यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा -7 अपॉन a की वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो -7/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू सी की वैल्यू -3 अपॉन ए की वैल्यू 2। क्लियर हो गया। तो -7/2 का होल स्क्वायर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 49/4, और माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, ये आ गया 6/2। या तो आप एलसीएम ले लो 4 आ जाएगा, या फिर आप इसे 2 से 2 कैंसिल कर दो, वो आपकी इच्छा है। मैंने एलसीएम ले लिया, 4 से 4 1 बार में, तो यहाँ आएगा 49, 2 के टेबल में 4 2 बार में, तो 6 2 जा 12, 49 और 12 59, 61/4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो क्लियर कैसे होते जा रहे हैं, आसान आसान से क्वेश्चंस लगते जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा हर एक क्वेश्चंस भैया बता देते हैं। बच्चों जब आपको लगे कि मेरे को करने आ रहा है, एक तो मैं बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस आ रहा है, वीडियो को ऐसे टुक से करोगे ना तो पॉज हो जाता है, पॉज हो जाता है तो फिर मैं ऐसे हो जाऊंगा। तो अब आप बना लेना, और फिर जब आप बना लेना आपका आंसर आ जाए, तो फिर ऐसे टुक से करोगे तो मैं बल 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 बोलने शुरू कर दूंगा। टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, सिस्टम बहुत अपने हाथ में है, लेकिन आप सिस्टम को हाथ में लेना नहीं चाहते हो, समझ रहे हो। तो थोड़ा सिस्टम को हाथ में लो और थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल की वैल्यू दे रखी है, और कुछ इस प्रकार है कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा के। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होगा -b/a, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होगा c/a। ए से कट जाएगा, बी की वैल्यू चेक करो क्या होगा, ए बी की वैल्यू होगा -2, और ये ऑलरेडी माइनस में है, तो ये हो जाएगा +2, और सी की वैल्यू होगा ABC। अकेला कौन था, 3p। अब p की वैल्यू हमें निकालना होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें कह रहा था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा के, ए से कैंसिल कर दिया और पी की वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, इसे आपने ट्राई किया होगा तो आपसे बनेगा भी। ठीक है, अब बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 1 0 ऑफ दिस इज 2, यानी x² -5x + 6 के कितने जीरोस हैं बच्चों, इसके दो जीरोस हैं। कितने जीरोस हैं, दो जीरोस। कितने जीरोस हैं मास्टर, दो जीरोस। यदि 1 0 इज 2, तो अदर जीरो क्या होगा। अगर एक जीरो 2 होगा तो अदर जीरो क्या होगा। मैं क्या बोलता हूँ, इससे सीधा हिंट मिलता है कि पहले तो जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट। जीरोस निकालने के लिए लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट, 6 को 1 से,
तो क्या आएगा 6 आएगा। 6 को तोड़ दो 2 इंटू 3 पे, मिडिल टर्म स्प्लिट मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलिए तो अब कॉमन लीजिए इन दोनों में से x को। x कॉमन लिया तो इस गरीब के पास एक x और एक 2 बचा। 3 और 6 में 3 कॉमन लिया तो इस गरीब के पास एक x और एक माइनस 2 बचा। कोई दिक्कत? अब ब्रैकेट वाली चीजों को एक बार लिखो, x-2 एक बार लिखो, x-2 और बिना x वाले को x-3 एक साथ लिखो। x-2 को मेरे प्यारे बच्चों 0 के बराबर रखोगे, x की वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस का 2। x-3 को मेरे प्यारे बच्चों 0 के बराबर रखोगे, x की वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस का 3। तो एक जीरोस 2 है तो दूसरा जीरोस 3 होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा सर इसका कोई सिंपल तरीका बता देते। बेटा सिंपल तरीका तो हलवा बना दूंगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सबसे लुल्लू टाइप हो जाएगा, ये सबसे लुल्लू टाइप हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अच्छा 1 0 का मतलब क्या? जीरोस मतलब एक्स की वैल्यू, और जीरोस होते हैं अल्फा और बीटा। तो अगर अल्फा 2 है तो 2 इंटू बीटा, सी की वैल्यू आ गया हमारा 6, ए की वैल्यू तो 1 ही है तो क्या पुट करना, डायरेक्ट कैंसिल आउट करो, बीटा इज इक्वल टू 3। तो ये दूसरा टाइप हो गया, ये ज्यादा आपको इजी लगा होगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैंने जानबूझ के किया ताकि मेरे बच्चे थोड़ा उलझे। और मुझे पता है कि कुछ ना शानदार बच्चे हैं मेरे, बहुत बहुत शानदार बच्चे हैं। तो जब मैं ये तरीका बना रहा हूँ ना तो बोल रहे होंगे क्या बनाता है मास्टर, ये सबसे आसान है। अच्छी बात है बच्चों, उन सबको बहुत 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 मेरे को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं जी, बहुत 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 थैंक यू। जो भी एक इंग्लिश का वर्ड आता है मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है जो भी आता है छोड़ो जाने दो। उन सबको बहुत 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 शुभकामनाएं, हिंदी में ले लो भाई शुभकामनाएं। ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने बनाया। ठीक है आपको बेस्ट विशेष, बेस्ट विशेष आ गया, 2 3 लाइन याद आया, अभी आया ध्यान में। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ट्राई कर रहे हो, बना रहे हो। बच्चों देखो मेहनत करते रहिएगा ना तो क्वेश्चंस लगेंगे भी और मजा आएगा भी। ठीक है ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इज 4। प्रोडक्ट बोलते ही अल्फा इंटू बीटा लिख के कूदने लग जाना, प्रोडक्ट बोलते ही अल्फा इंटू बीटा लिख के कूदने लग जाना। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इज 4, प्रोडक्ट इज 4, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस इज -5, सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज -5, देन पॉलिनोमियल क्या होगा। अब बताओ बच्चों पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या बताया था आपको मास्टर ने? पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बताया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सिंपल था, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जैसे तुम लोग बोलते हो कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कब जीरोस दिया है, कब सम दिया है, कब प्रोडक्ट दिया है। क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोलेगा सुनो सुनो सुनो, ऐसे चिल्लाएगा वो। देखो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ द जीरोस, सम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब आ गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह -5 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 4। अब ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 एक्स प्लस 4। चेक करो ऑप्शन में कौन सा एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 4, तो ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी आ गया इसका राइट आंसर। तो ये भी आसान क्वेश्चंस थे, और लास्ट में मैंने पता है जानबूझ के 2 4 आसान क्वेश्चंस इसलिए डाले अपने बच्चों के लिए कि उनको लगेगा कि भाई धीरे धीरे हार्ड चलता रह रहा है। अगर आपने पिछले डे के वीडियोस देखे होंगे तो देखा कितना मस्त मस्त क्वेश्चन चल रहे थे, मजा ही आ गया था, मजा ही आ गया था। अब आ गया एक अच्छा सा क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा zeros of this polynomial, then the polynomial whose zeros are alpha square beta square। सेम क्वेश्चन है जो मैंने उस समय बनाया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके 2 जीरोस हैं अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा निकाल लेना। फिर बोल रहा है एक और पॉलिनोमियल बनाओ, देन पॉलिनोमियल एक और पॉलिनोमियल बनाओ, एक और अलग पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो जो बच्चों जब इसका जीरोस निकालोगे तो इसका जीरो जाएगा अल्फा और बीटा, तो इसके जीरोस का स्क्वायर कर देना। तो जब इसके जीरोस का स्क्वायर करोगे तो ये इसका जीरोस नहीं रहेगा, ये किसी और का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? इस पॉलिनोमियल का हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करोगे, किसका स्क्वायर? इसके जीरोस का स्क्वायर, तो ये किसी और का हो जाएगा, इसका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल निकालना आसान हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको ट्राई करो, एक्स स्क्वायर
-2x -1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन x है, तो यहाँ बचा x -2 -1 x -2। मेरे प्यारे बच्चों को अभी तक ये समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ -2 क्यों लिया, जबकि यहाँ तो +2 है, तो माइनस क्यों लिया? क्योंकि बच्चों ये माइनस और ये माइनस मिलते हैं रात को, चोरी चोरी छुपके छुपके ये मिल के प्लस हो जाते हैं, समझे? प्लस हो जाते हैं। अब भैया ने ब्रैकेट वाले को एक साथ लिख दिया x -2 और बिना ब्रैकेट वाले को एक साथ x -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो जो ब्रैकेट में है उसको एक बार अलग करो, x -2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। x -1 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। अब ये वाला जो x है वो अल्फा की वैल्यू है, ये वाला जो x है वो बीटा की वैल्यू है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हमें दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज हो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब देखो जीरोज कौन से होने चाहिए? अल्फा स्क्वायर। अल्फा कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और जिसके जीरोज हो बीटा स्क्वायर। बीटा कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1। अब ये 4 और 1 क्या मिला? ये 4 बना अपने आप में अल्फा और ये 4 बना अपने आप में बीटा। बोलोगे बेवकूफ बना दिया मास्टर, ये अल्फा बीटा तो यहाँ है, कभी बोलते हो वो अल्फा बीटा, कभी वो बोलते हैं अल्फा बीटा। बच्चों देखो, हर मम्मी पापा के दो एक दो बच्चे होते ही होते हैं, या सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? हर मम्मी पापा के अपने अलग अलग बच्चे होते हैं, हर पॉलिनोमियल के अपने अलग अलग जीरोस होते हैं। तो ये पॉलिनोमियल के ये दो लड़के हैं, और ये जो दोनों लड़के हैं वो किसी और के हैं। चलो इसके पापा को ढूंढते हैं, और पापा को कैसे ढूंढेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगाकर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू 4 प्लस बीटा की वैल्यू 1 एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू 4 बीटा की वैल्यू 1, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर 4 और 1 5x प्लस 4 1 जा 4। तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आई होप आप सभी को समझ में तो आ ही गया होगा, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। दिक्कत नहीं होगी तो ऑप्शन भी ढूंढ लो आया है कि नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पहला ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। तो फाइनली हमारा आंसर भी चल रहा है और सही चल रहा है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन आ गया। इफ द जीरोस ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन पी इज। अगर इसको हम खेलना चाहे तो दूसरे तरीके से खेल सकते हैं। अब कैसे खेलोगे सर, आप खेलते क्यों हो हमारे साथ? तो देखो बच्चों, खेलना चाहिए इंसान को, खेलना एक कला होता है। ठीक है, आप लोग भी खेलते हो किसी के साथ, लेकिन आपको पता नहीं है। अब आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वही चीज है, तो मैं क्वेश्चंस के साथ खेलता हूँ, आप लोग किसी के जज्बात के साथ खेलते हो, बस फर्क इतना ही है बच्चा। इस दुनिया में सब खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब देखिए, भैया ने बोला इफ द जीरोस आर इक्वल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक केस है जिसे बोलते हैं डी इज इक्वल टू 0। ये तब होता है जब जीरोस इक्वल होते हैं, जब जीरोस आर इक्वल। और इस डी का एक फॉर्मूला होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो d बराबर 0 का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर इस क्वेश्चन पे, अगर आप इस फॉर्मूले पे आप इसको बनाते हो तो ये हलवा हो जाता है। दूसरे तरीके से बनाओगे तो भी हलवा होगा, सब हलवा ही है, सब दुनिया हलवा है। बी की वैल्यू आ गया पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, और सी की वैल्यू अकेला है 16, तो 16 इज इक्वल टू 0। पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 आ गया 64 इज इक्वल टू 0। माइनस का 64 पड़ोस के घर गया, प्लस का 64 स्क्वायर हटा तो क्या आएगा? √64, √64 बाहर आया प्लस माइनस 8, √64 माइनस आया बाहर प्लस माइनस 8, ये आ गया प्लस माइनस 8 इज द राइट आंसर। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी बाई ए। लेकिन हमें सी तो चाहिए ही नहीं ना, हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो सी 16 है, हमें तो अल्फा प्लस बीटा में बी मिल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए। अब अल्फा अल्फा है और बीटा भी अल्फा है। बोलोगे ऐसा क्यों है? क्योंकि जीरोस आर इक्वल, जीरोस इक्वल मतलब अल्फा बीटा इक्वल है, अल्फा प्लस अल्फा माइनस बी यानी माइनस का पी अपॉन 1। तो अल्फा अल्फा कितना हो जाएगा? 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस का पी। अब हमें तो ये भी नहीं पता है ना अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो इस अल्फा इंटू बीटा पे भी ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा
सी बाई ए। देखो लेंदी हो रहा है और कुछ नहीं। अल्फा इंटू बीटा भी अल्फा है, सी की वैल्यू 16, ए की वैल्यू 1, अल्फा 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 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। स्क्वायर हटा तो क्या आएगा, रूट आएगा, रूट 16 बाहर आया तो प्लस माइनस 4, तो अल्फा की वैल्यू मिल गया हमें प्लस माइनस। अगर अल्फा की वैल्यू +4 हो तो पी की वैल्यू देखो क्या आ रहा है, 2 इंटू प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस का पी, तो 8 इज इक्वल टू माइनस का पी, तो पी की वैल्यू माइनस का 8 आया, पी -8 आ गया। लेकिन अगर यही केस ऐसा ना हो और हम अल्फा की वैल्यू -4 ले लें, 2 इंटू -4 -8 माइनस पी, माइनस से माइनस कट गया, पी की वैल्यू आ गया इस बार 8। तो देखो एक बार पी की वैल्यू -8, एक बार पी की वैल्यू 8, तब भी आंसर ए आएगा। मैंने इसको दोनों तरीके से बता दिया है, एक बता दिया पॉलिनोमियल के तरीके से, दूसरा बता दिया क्यूपी के फॉर्मूले से। ये जो है ना आपको मिलेगा 4th चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल का बिछड़ा हुआ भाई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको एक बार आप रिपीट करना और ध्यान से देख लेना। अब आ गया और एक प्यारा सा क्वेश्चन, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ दिस। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालो जिसके जो रूट्स हो वो डबल हो इसके रूट्स के। तो पहले इसको पकड़ो ना, इस जुड़वा को पकड़ो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को पकड़ो इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, सॉरी ये आएगा -1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं आई, दोनों में x कॉमन है तो यहाँ बचा 1x और यहाँ बचा 2, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक बार ब्रैकेट वाली चीजें लिख दो, x माइनस 2, एक बार बिना ब्रैकेट वाली चीजें लिख दो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 को 0 के बराबर रख दो, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस का 2, और x माइनस 1 को 0 के बराबर रख दो, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस का 1, x की वैल्यू प्लस का 2 और x की वैल्यू प्लस का 1। और हमें अब जो जीरोस निकालने हैं वो, हमें जो पॉलिनोमियल निकालने हैं उसके जो जीरोस हैं इसके डबल है। तो पहला जो अल्फा आएगा उसका, ये 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और जो बीटा आएगा वो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। अब निकाल दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस 1 5x 4 इंटू 1, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। मुझे लग रहा है ये सेम क्वेश्चंस मैंने कराया था, बस थोड़ा स्टेटमेंट बदला हुआ था। बच्चों कुछ नहीं करा, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके रूट्स, रूट्स बोले तो जिसके अल्फा और बीटा, रूट्स बोले तो जिसके अल्फा और बीटा डबल है, जिसका अल्फा बीटा डबल है, किसके, इस पॉलिनोमियल के डबल है। तो पहले इस पॉलिनोमियल के रूट्स निकाल लो, एक्स एक्स निकल गया उसको डबल कर दो, तो 2 का डबल 4 और 1 का डबल 1, और फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस 1 5x प्लस 4, तो ये आ जाएगा। तो फाइनली ये वाला आंसर हमने फोड़ दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमने पॉलिनोमियल को जामा पहना दिया, खत्म कर दिया। अभ्यास बैच का आज है 6th डेज, 6th डेज में 2 चैप्टर खत्म हो गए। अगर आपने इस बैच को 1 सप्ताह भी फॉलो किया तो आपको ये लगा कि भाई मैंने 2 चैप्टर सीखा है, ऐसा नहीं है कि टाइम पास हो रहा है। और वीडियोस कितने, 45 से 50 मिनट, मुझे नहीं लग रहा है एक भी वीडियोस 1 घंटे क्रॉस किया है, या तो 45 या 50 या 51, मैं अपने बात पे अडिग हूँ। हाँ ऐसी कभी मजबूरी आ जाए कि वीडियोस 1 घंटे से ज्यादा चल जाए, वो रेयर केस होगा। तो बच्चों इतने दिन पढ़ते पढ़ते किसी दिन तो एक्सेलरेट कर ही सकते हो। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फोर रूट्स अल्फा बीटा दिस इज इक्वल टू 0। यार फिर वही क्वेश्चन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो इसके रूट्स क्या आएंगे, इसका अल्फा क्या आएगा। अब मैं उसी क्वेश्चन में से सेम करवाऊं, चलो बना ही देता हूँ, छोड़ो यार। अब एक्स स्क्वायर -3x+2 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट मिडिल टर्म स्प्लिट, इस वाली टर्म्स को स्प्लिट करूंगा, तो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से x कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 1x और यहाँ बचेगा 2, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लूँ तो बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट में जो x माइनस 2 है उसको एक बार लिख दो, अब बिना ब्रैकेट में जो x माइनस 1 है उसको एक बार लिख दो। x माइनस 2 को 0 के बराबर रखोगे x की वैल्यू 2 आ जाएगा, x माइनस 1 को 0 के बराबर रखोगे x की वैल्यू 1 आ जाएगा। ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अब तुम्हें क्या करना है, न्यू पॉलिनोमियल बनाना है, एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके रूट्स, रूट्स बोले तो जीरो, जीरोस बोले तो अल्फा और बीटा, रूट्स जीरोस अल्फा बीटा एक सब एक है बच्चों।
तो जिसका अल्फा जो होगा वो होगा अल्फा प्लस 1। अब अल्फा हमने 2 को माना है तो 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3। और जिसका बीटा जो होगा वो होगा बीटा प्लस 1। बीटा को हमने कितना माना है, बीटा को हमने माना है 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। तो अब हमें दोनों वैल्यू मिल गई, अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू 2। अब मिल गया हमें अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू 2। जब हमें ये मिल गया तब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं अल्फा की जगह अल्फा लिख दूं 3 और बीटा की जगह 2, एक्स की जगह एक्स और 3 इंटू 2। अब मेरे कुछ छोले भटूरे चाउमीन छाप बच्चे इसको अल्फा मान लेते हैं। बच्चों ये थोड़ी देर के लिए है, जो तुम्हें थोड़ी देर के लिए खुशी दे उसे क्या तुम अपना मान लोगे? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करने का। एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 5 एक्स 3 2 जा 6, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6। इसी के साथ पॉलिनोमियल चैप्टर का फुल लेक्चर हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, और आज की क्लास हमारी हुई है 41 मिनट्स की अराउंड अभी हुई है। तो मेरे सबसे प्यारे गुल्लू मुल्लू बच्चों, आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं आप लोगों को, ज्यादा ज्ञान नहीं देना है, ज्ञानी नहीं बनो बाबू। यहाँ पे मैंने बोला था ना कि यहाँ ज्ञान किसी को मत दो, यहाँ सबके पास ज्ञान है। ठीक है, सब समझदार हैं। बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि नोटबुक्स जो मैंने बोला था 50 रुपीज का 50 100 रुपए की एक नोटबुक, 2 पेन लेके ही मेरे वीडियोस देखने बैठना बच्चों। तभी जाके जब मैं मास्टर ने अल्फा लिखा और आपने भी अल्फा लिखा और आप उसको समझ रहे हो कर रहे हो, तब जाके मजा आएगा। समझ रहे हो ना प्यारे बच्चों? तो इन सब चीजों को ध्यान रखो, प्रैक्टिस कीजिए लगातार। आज है हमारा 6th डे, कल हमारा एक सप्ताह होने वाला है, संडे वगैरह कुछ भी ऑफ नहीं होगा इसमें। क्यों ऑफ करना है यार, क्यों ऑफ करेंगे? तो कल 7th डे हो जाएगा हमारा। ठीक है, कल ऐसे संडे नहीं है, कल तुम्हारा तो कुछ और डे है, लेकिन तब भी हमें ऑफ नहीं करना है, समझ रहे हो? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, डेली की डेली प्रैक्टिस करते रहो और जो भी वीडियोस में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताए गए हैं उसे नोट कर लेना है। ठीक है, अगले लेक्चर में आपका टीचर आप लोगों के लिए लेकर आएगा क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशन वाला 2 वेरिएबल का जो चैप्टर है वो लेकर आऊंगा मैं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा एक डीपीटी, जिसमें होंगे 15 से 20 हॉट क्वेश्चंस पॉलिनोमियल के। तो जब आपने पूरा पढ़ ही लिया है तो उस 10-15 क्वेश्चंस को बनाइए और बना के लेट्स चेक योर औकात इन जस्ट 1 आवर। 1 आवर में पता चल जाएगा कि आपने कितना पढ़ा और नहीं पढ़ा। तब आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप लोगों ने अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। वीडियोस को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर देना। नया चैनल है, मेहनत तभी इंसान कर पाएगा जब आप लोग सपोर्ट करोगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय बच्चों।